लालू का मुकाबला करना इस देश और दुनिया में मुश्किल है। पाकिस्तान में भी लालू जाते हैं तो उसका रैली हो जाता है, बांग्लादेश में भी जाते हैं लालू का रैली हो जाता है। एक बार मैं सीएम बन गया तो मैं 30 साल तक हिलने वाला नहीं हूँ और 30 साल में बिहार का पूरा कायाकल्प कर दूंगा। 40,000 रुपया एक्टिवेट बढ़ जाए तो समझ लीजिए ये जंगल नहीं राज है, क्या मंगल राज है। आप सोच करके बोलिए, मीडिया वाले हैं, आप सोच करके विपक्ष को ही हम कह रहे हैं, जंगल राज तो अभी है। 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 में मिल रहा है। देख सकते हैं इसी भवन में, थोड़ा सा कैमरा के माध्यम से दिखाने का प्रयास कीजिएगा। इसी भवन में जो है कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ पर कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर जो जगह जगह जा रहे हैं वो उसको लेकर यहाँ पे आए हुए थे। उनका कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। तमाम जो उनके कार्यकर्ता थे, पूरे क्षेत्र के, पूरे पूर्णिया के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आए हुए थे, उनसे संवाद किए। क्या कुछ बातचीत हुई, उनके जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग यहाँ पे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीनिवास सिंह यादव हुआ, घर रुपौली हुआ। ये बताइए सर, आज तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर यहाँ पे आए हुए थे, जो है कि आपसे क्या कुछ जो है कि कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई? कार्यकर्ताओं से संवाद के रूप में बात की क्या आगे आने वाले 25 में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो हम लोग मजबूती से काफी, और जो दल का विचारधारा है, न्याय वाला, धर्मनिरपेक्षता वाला, सामाजिकता वाला, इंसाफ वाला, सद्भाव भाईचारा वाला, उस विचारधारा को फैलाए समाज में, सबको एकजुट करें। एकजुट करके अब जो कार्यकर्ता के बीच जो भेदभाव है या समाज में भी जो उस भेदभाव को, उस कर्ता खत्म करें और आगे लावें। और हमारे तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं कि आने वाले चुनाव में अगर हम जीत जाते हैं तो 1500 रुपया भत्ता देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, 2500 रुपया माई बहन माँ बहन योजना में, माँ बहन मान योजना में उसको 2500 टका देंगे। वो माँ बहन के सुरक्षा योजना में 2500 टका देंगे। और वृद्धा पेंशन में चाहे विकलांग हो, विधवा हो, चाहे दिव्यांग वाला हो, किसी प्रकार उसको 1500 रुपया वृद्धा पेंशन में वो देने का। मतलब कि 25 के चुनाव को सुन लीजिए, जो है कि उनका लोग बलात्कार करके भी आता है तो उसको माला पहनाया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? ये झूठा संवाद यात्रा है। भले हमारे नेता को बदनाम कर रहे हैं कि नैन, क्या बोले, नैन शेख ने, नैन से कौन। एक बात तो सुन लीजिए, महिला पर नहीं बोले हैं। मैं एक बात खुलासा कर देना चाहता हूँ, महिला के कभी नाम भी नहीं लिए हैं। लालू का मुकाबला करना इस देश और दुनिया में मुश्किल है। पाकिस्तान में भी लालू जाते हैं तो उसका रैली हो जाता है, बांग्लादेश में भी जाते हैं लालू का रैली हो जाता है। आज तक लालू झुकने का काम नहीं किया है। और विशेष हम करेंगे बातचीत। जी आप भी बताइए, आप भी रुपौली से ही आए हैं, लेकिन आज का जो मुख्य वजह रहा आज के इस संवाद को लेकर, कुछ तेजस्वी यादव जो कि जगह जगह जा रहे हैं, पूर्णिया में भी आए थे, क्या कुछ आप लोगों को निर्देश दिया गया? ऐसा है कि सबसे पहला तो मैं अभी जो कार्यकर्ता संवाद में जो हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता जो है तेजस्वी यादव जी, तो ये आर्थिक न्याय के पुरोधा, आर्थिक न्याय के पुरोधा और पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जो अभी अपना एजेंडा जो बनाए हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, तो माई बहन योजना, मान योजना जो है उसमें 2500 रुपया डायरेक्ट उनके खाता। और क्या कुछ क्या, क्योंकि तमाम लोगों से बातचीत करना है तो थोड़ा शॉर्ट में जो है कि जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो बताइए। और ये है कि अभी से हम लोगों को कार्यकर्ता के प्रति सभी गांव में जाएंगे, बूथ तक हम लोग अपने सरकार बनाने के प्रयास के लिए हर युवाओं को, हर जातीय को संगठन से मैं जोड़ना चाहूँगा। और आगे मैं संगठन मजबूत होगी तो मेरी सरकार बनेगी। यही कहता हूँ मैं कि अब से जब जगो तब सवेरा, अभी से कार्यकर्ता लोगों को जगना है। चलिए और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। जी बताइए, अभी जो है जो
यहाँ पे कार्यकर्ता संवाद यात्रा लिया गया था, तो 25 में किस प्रकार से मजबूती जो है अपने पार्टी को आप देंगे, क्या कुछ निर्णय लिया गया यहाँ पे, और क्या 25 में क्या कुछ माहौल रहने वाला है आपकी पार्टी के? देखिए, यहाँ पे हम लोग इसीलिए बैठे हैं और सभी युवा कार्यकर्ता जो आए हुए थे, हम लोग यही कमी जानने के लिए, क्या कमी है, कहाँ कमी चूक रह जाता है जिसके कारण से हम बिछड़ रहे हैं, उन संगठन को मजबूत करने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ें और पूर्ण बहुमत से तेजस्वी का सरकार कल बनाएं। इससे पहले जो आप चुनाव लड़ रहे थे, जीत भी रही थी और आपकी पार्टी भी जो है कि मजबूत, बिहार में जो काफी मजबूत स्थिति में है, इससे पहले जो स्ट्रेटेजी थी चुनाव लड़ने की, और उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ कमी रह गई थी पहले? देखिए, जो भी कमी रहा उन्हीं चीज को मजबूत करने के लिए ही हम लोग बैठे थे, ताकि एक दूसरे का जो भेदभाव है, एक दूसरे में जो कमी है, सबको मजबूत किया जाए और मजबूत स्थिति में हम लोग बिल्कुल जमीनी स्तर से काम करें, ताकि पार्टी के हक में वोट करवावें। चलिए, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं रुपौली से अशोक कुमार मंडल जी। जी बताइए, आपके विधानसभा का इस बार क्या कुछ माहौल रहने वाला है? 25 का चुनाव काफी नजदीक है, तैयारियां भी आप लोग की चल रही है, तो क्या कुछ होने वाला है 25 में? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। हम सभी श्रोताओं को यह मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाला विधानसभा 2025 की चुनाव में हम लोग पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और संगठन भी पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं। आज के बैठक का, आज के संवाद का भी मुख्य वजह तो यही था कि बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, है ना? तो क्या कुछ और निर्देश दिया गया? इस बार क्या स्थिति रहेगी आपकी? हमारे नेता का आगमन पूर्णिया में मुख्य रूप से कार्यकर्ता संवाद यात्रा इसी वजह से रखा गया था, क्योंकि कार्यकर्ता में जो बिखराव की स्थिति था पहले चुनाव में, वो देखा गया, सामने आया। उसके बाद मतलब यह निर्णय लिया गया कि हम एकजुट होकर के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करें, सभी कमियों को दूर करें और आगे आने वाले समय में मजबूती के साथ कार्यकर्ता को मजबूत करें, साथ साथ मतदाताओं को भी समझाने का प्रयास करें। हमारे नेता का जो मैनिफेस्टो हुआ, मतलब घोषणा पत्र हुआ, महिलाओं के लिए काम किए, वृद्धा पेंशन को लेकर के वो जो है कि आदिवासी महिलाओं के लिए जो घोषणाएं मतलब कि किए हैं, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कई वर्षों से 400 रुपया सरकार द्वारा मिलते आ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जाएगा आपकी सरकार अगर आएगी तो महंगाई के समय में कुछ होने वाला नहीं है, होता भी नहीं है। उसे बढ़ा करके 1500 रुपया प्रति माह किए जाएंगे और विधवा मतलब कि महिलाओं के लिए, आम महिलाओं के लिए प्रत्येक महीना 2500 रुपया देने के लिए घोषणा किए जा रहे हैं और हमारे सभी बिजली उपभोक्ताओं को हर महीना 200 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा। 25 का हमको बताइए, 25 का आपके विधानसभा में क्या स्थिति रहेगा? और महिलाओं के लिए हम नेता प्रतिपक्ष से अपील करना चाहेंगे कि महिलाओं में जैसे और सभी मतलब कई विभाग हैं, जैसे आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है, जीविका है, इन सब मुद्दों पर भी कुछ घोषणाओं का मतलब ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो हमारे बीच मजबूती का संदेश जाएगा। 25 में क्या कुछ आपका रहेगा? आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, आप तो बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि आपके विधानसभा की स्थिति क्या है, आने वाले समय में क्या कुछ जो है कि बदलाव हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। तो 25 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अपने पार्टी को किस स्थान पे देखते हैं? क्या इस बार बाजी मारने में सक्षम हो पाएंगे आप लोग? जी अवश्य बाजी मारेंगे, क्योंकि पिछले बार जो भी मतलब की गलती सही हुई, कुछ कमियां हुई, उसे दूर करने का भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं हम लोग के द्वारा और माननीय नेताओं के द्वारा, संगठन के माध्यम से जो भी होगा कमी को दूर करके हम लोग आगे मजबूती के साथ चुनाव हासिल करेंगे, जीतेंगे। चलिए, और भी कार्यकर्ता हैं, थोड़ी थोड़ी बात हम सबसे करने का प्रयास करेंगे। जी कहाँ से आए? कोली सिमरापुर, प्रखंड रुपौली से आए हुए हैं। कोली सिमरापुर से हैं आप, पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी को किस स्टेज में देखते हैं अभी? कितनी मजबूती है आपकी पार्टी में और 25 में क्या कुछ रहने वाला है? किस मुकाम पे जो आप लोग पहुंचाना चाहते हैं और क्या कुछ कमी रह गई थी पिछले, कुछ मालूम है? बिहार में तो सबसे मजबूत पार्टी हमारा ही पार्टी है, आरजेडी है। उसके बाद जहां हम लोगों में भूल चूक हुई है, हम लोग आपस में भाईचारा बना करके उस भूल चूक को हम लोग शांत करने का काम कर रहे हैं। पुनः हमें फिर से सरकार में आना है। सरकार में आने के बाद जो है कि 90 के दशक में लालू जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे, पुनः उस चीज को हम दोबारा
लाने का प्रयास कर रहे कहते हैं तो विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि 90 के दशक की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई उस समय जो है कि जंगल राज था। जंगल राज तो अभी है, पहले तो मंगल राज था, जंगल राज अभी है। विपक्ष तो कह रहे हैं ना। हाँ, तो विपक्ष को ही हम कह रहे हैं, जंगल राज तो अभी है। 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 में मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है। और दिन दहाड़े मंदिर में बलात्कार होती है महिलाओं के साथ, तो जंगल राज तो अभी है ना। गरीबों से, शोषितों से, वंचितों से 1-1 रुपया करके ठगा जा रहा है, जंगल राज तो अभी है। वो किनको कह रहे हैं कि जंगल राज था 90 के दशक में? 90 के दशक में जब हमारे कार्यकर्ता जब ब्लॉक में जाते थे तो लोग देख के काम कर देता था। अभी जाते हैं निवास के लिए जाते हैं तो 100 रुपया लेता है, हम खुद जाते हैं 100 रुपया लेता है, अगर पेंशन के अप्लाई के लिए जाते हैं तो 100 रुपया लेता है। ये जंगल राज तो अब है, पहले कहाँ था? क्या आप क्या कहेंगे जंगल राज पे? मैं तो यही कहूंगा सर, जंगल राज जो है ना थोड़ी मोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में। रीजन है कि आज से 5 साल पहले जो बाइक हम लोग खरीदते थे 55,000 रुपया में, वही बाइक अभी हम लोगों को 95,000 रुपया में मिल रहा है। कहेंगे कि विकास हुआ है तो भाई बढ़ेगा ही। प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ किसके राज में मिल रहा है? अभी किसका सरकार है? जब आप सोच सकते हैं 5 साल के दरमियान में किसी वस्तु का 40,000 रुपया एक्टिवेट बढ़ जाए, तो समझ लीजिए ये जंगल नहीं राज है, क्या मंगल राज है? आप सोच करके बोलिए, मीडिया वाले हैं, आप सोच करके बोलिए। कहते हैं ना कि पहले 90 के दशक की बात करें तो उसमें क्राइम ज्यादा जो है कि ज्यादा जोर पकड़ रही थी, लेकिन अभी जो है कि इस पे कंट्रोल है। इस पे क्या कहेंगे? इस पर तो हम यही कहेंगे सर, कंट्रोल 1% भी नहीं है। रीजन है कि अभी दलित जो भी हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, आज उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव है, वहां पर घोड़ी चरने के बाद कोई बड़े इंडियन आर्मी का लड़का था और बड़े बिरादरी के लोग के घर के बगल से जा रहे थे, उनको घोड़ी से चढ़ने पर उतार दिया, उतार करके बोला पांव गाड़ी से जाओ। अब घोड़ी पर नहीं चढ़ने देगा, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? छोटे जाति को पहले भी ऐसा देखा जाता था, पहले भी 90 के दशक में भी ऐसा कुछ देखा जाता था कि जो है कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, या फिर उस पर रुकावट जो है कि आम जनता तक करती है। ऐसा पहले भी देखिए, पहले ऐसा बहुत नहीं था, लेकिन अभी जब से लालू यादव जी ने छोटे वर्ग के लोगों को मुंह में आवाज दिए हैं, अधिकार उनका दिलाए हैं, वही छुआछूत मिटा करके तो वो सब चीज खत्म किए हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो है कि अभी फिर 25 में चुनाव है, अपनी पार्टी को कहाँ देखता? आप मिले तेजस्वी यादव से आज? सुनिए, संवाद यात्रा में तो हम लोग आए ही, लेकिन जो विषय है उस पर बात कीजिए। आना जाना तो रहेगा। जैसे कि आपने भी बात किया जंगल राज के बारे में। जंगल राज का मीनिंग जरा इधर ध्यान दीजिए। जंगल राज का मीनिंग ये है, जब SC ST BC OBC जब सत्ता में आए तो जंगल राज हो गया। उसके विपरीत जब होती है तो उसको मंगल राज कहा जाता है। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस रिपोर्टर, यूनिवर्सिटी, चांसलर, ब्यूरोक्रेसी में हमारी कितनी भागीदारी है? 90% आबादी की कितनी भागीदारी है? वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ नगण्य मिलेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी विधायिका हो, कहीं भी मतलब हमारी भागीदारी नहीं, बल्कि हमको रोका जा रहा है। अब सही बात बोलने पर आवाज़ को दबाया जाता है, FIR करके केस में मतलब जो है केस करके जेल में छूटा जाता है। ये मंगल राज है, जंगल राज है। ये जंगल राज इसको कहता है जब आदमी को न्याय के लिए हाथ फैलाता हो, सही बात बोलता हो, उसको कस्टडी में लेकर के जेल में दिया जाता है। और वैसे अपराधी सबको जो इसके विपरीत जो अपराधी है, जो मतलब जो है कि SC ST BC के खिलाफ में है, वो कहता है कि मतलब जो है कि उनका लोग बलात्कार करके भी आता है तो उसको माला पहनाया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? ये मंगल राज जो है, जस्ट उसके विपरीत जो SC ST BC OBC माइनॉरिटी को जब प्रतिनिधित्व मिला लालू यादव की सरकार में, तो वैसे प्रतिरोधी लोग मतलब जो है इसको हम सीधा कहते हैं, मतलब जो है ये मनवादी संस्कृति है, संस्कृति के लोग इसको जंगल राज का। अच्छा, जब दोबारा से आपकी सरकार 25 में, तो आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है बिहार में, तो आपकी अगर सरकार आएगी तो इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी, इन सभी चीज़ को जो है कि फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाएगी नॉर्मल, जिस प्रकार से सबको समान अधिकार मिल रहा था उस तरह से? देखिए, संविधान जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के मुताबिक जो हक अधिकार है
SC ST BC OBC का जो आरक्षण है वो लागू होगा तब समाज बदलेगा, तब समाजवाद कहलाएगा। अभी तो हम लोग समाजवाद से बहुत दूर है, और समाजवाद का नारा भले दिया जाता है लेकिन समाजवाद से बहुत दूर है। और ये हक जो है जब तक नहीं मिलेगा, समाज में समानता नहीं होगी, अभी तो जाति और संप्रदाय आधारित समाज है। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का संवाद कार्यक्रम रखा गया था, तेजस्वी यादव जी से आप लोगों ने मिला, लेकिन जो है कि 25 का भी काफी चुनाव नजदीक है, उसको किस प्रकार से देख रहे हैं? इस बार क्या कुछ स्ट्रेटेजी बन रही है आपकी पार्टी की? आप लोग कितना जो है कि मेहनत मशक्कत आप लोगों को करना पड़ेगा 25 के चुनाव में, ताकि आप बाजी मार पाए, बिहार में फिर से अपनी सरकार को स्थापित कर सकें? सरकार तो हमको लोगों को इस बार लानी ही कन्फर्म? हमारे, हाँ, वो बिहार के युवा तुर्क हैं, और इन्होंने आज कहा भी है कि अगर एक बार मैं CM बन गया तो मैं 30 साल तक हिलने वाला नहीं हूँ, और 30 साल में बिहार का पूरा कायाकल्प कर दूंगा। और इसकी झलक उन्होंने 17 महीने में ये दिखाई। बड़ी बात कह रहे हैं कि एक बार अगर CM बन गया तो 30 साल तक नहीं बनेगा। हाँ। इसका क्या मतलब, थोड़ा सा ये डिस्क्लोज। 30 साल का उन्होंने एक अपना एजेंडा और दृष्टांत तय किया है कि 30 साल में हम बिहार को कहां तक ले जा सकेंगे, खासकर यूथ पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जो यूथ है, एक कहावत भी है या हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा भी है, जिधर जवानी चलती है ना उधर जमाना चल देता है, जमाना चल देता है। और वो भी यूथ, और यूथ की आबादी सबसे ज्यादा बिहार में है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और यूथ के लिए उन्होंने किया भी है। वो बोल रहे हैं कि वो 2500 रुपया माई बहन योजना का है, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का है, उसके बाद 200 यूनिट फ्री, अगर 5 रुपया यूनिट ही हम जोड़ेंगे तो 1000 वो हो गया। उसके बाद गैस जो अभी 1100-1200 रुपया मिल रहा है उसको सीधे हाफ पर ला दिया जाएगा 500 पे, जो लालू जी के रीजन में 4-5 में हुआ करता था। तो वो बोले हैं कि एक मिला जुला के हर घर को, हर परिवार को, हर जाति हर धर्म में 6000 रुपया मंथली जाना ही जाना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। और तो इस बार 25 में आप देखते हैं कि आपकी मुख्यमंत्री बनेगी? 25 में 225 पार, 25 में 225 पार, 25 पार। और 25 के बाद 30 तक हिलेंगे नहीं? और उनका एक एजेंडा ये भी है जातीय जनगणना का, उन्होंने उसकी झलक दिखलाई भी है। आज जो उन्होंने नौकरी का एजेंडा तय किया था, हालांकि उनको समय कम मिल पाया, लेकिन जो नौकरी उन्होंने दिया, आज पूरे बिहार का हर घर में 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक, जिसकी जैसी योग्यता और मेहनत था उसका रिजल्ट हुआ। अब इसमें भी तो नीतीश कुमार जी श्रेय ले रहे हैं कि भाई वो हमने नहीं, करवाया, हमने दिया नौकरी। वो तो नौकरी ऐसा दिए कि सिगरेट के पन्ने और डिब्बे पे मुखिया बहाली करता था 1500 और 4000 का। और आज के BPSC टीचर जो बहाल हुआ है उसकी क्वालिटी, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे या आपका भाई बहन पढ़ता होगा या आपका रिश्तेदार, उस BPSC टीचर की क्वालिटी और जो मुखिया सरपंच बहाल किया उसकी, उस टीचर की क्वालिटी देख लीजिए। आज उसको लाते लाते 20 साल तक वो मुख्यमंत्री हैं, लगभग होने जा रहा है। और उन्होंने बहाली भी किया, कभी सक्षमता लेंगे, कभी विशिष्ट लेंगे, जो उन्होंने बहाल किया है, कभी ओडीएल करवाएंगे, कभी नोडल करवाएंगे, आज तक उनका अनवरत जारी है। लेकिन तेजस्वी जी ने दिखाया है कि BPSC से लिया है तो ब्रांड मैंने लिया है। अब 60 साल तक बिहार के लिए वह दौड़ेगा और दौड़ाएगा हमारी पीढ़ी के। देखिए हमारे हम जो अभी पूर्णिया में मौजूद थे, और तेजस्वी यादव जी के जो है संवाद, क्या कहते हैं, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को लेकर जो पूर्णिया आए हुए थे, तमाम लोग उनके कार्यकर्ता थे। हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ इन लोगों को निर्देश दिया गया, क्या कुछ 25 में जो है कि एजेंडा अपनाया जाएगा ताकि वो जो है कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 1 मिनट और एक लाइव और आप चलाएंगे सोशल मीडिया पे कि उन्होंने जो जातीय आधारित जनगणना करा के आरक्षण दिया, केवल चुनाव लेके पलटू की सरकार ने उसको ठीक किया। तो जैसे चुनाव उसकी जीत हो गई, 16 जून को हमारे आरक्षण के मसौदे को पलट दिया गया, जिसके चलते अभी 3 लाख अगर बहाली होने जा रही है, जो सुन रहे हैं, तो 16-3-48 50,000 दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और बैकवर्ड का बच्चा का 50,000 सीट मेरा चला गया। 16% जो हमने 65 किया था वो आरक्षण फिर 49 पे आ गया। वो 50,000 तो हर घर से नहीं, एक लड़का लड़की को होता। वो हमारे आदमियों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाहे वह दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। जो 50,000 सीट तो आंख का देखा चला गया, डकैती कर लिया। जिसकी सैलरी अभी 50,000 पे बहाली होती तो हर घर खुशहाल होता ना। इस चीज को भी आप लाइव करेंगे आज, मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है। और जब मेरी सरकार आएगी, मैं पुनः फ्रेश जाति जनगणना करा के इस बार आरक्षण को 85% करने जा रहा हूँ। दोबारा से जाति जनगणना? हाँ, 85% आरक्षण करूंगा। मेरी जितनी संख्या हो उतना मेरा सीट बुक हो गया। उनका सीट है कोई नहीं ले पाएगा, उनका सीट है कोई नहीं ले पाएगा, कोई डकैती किसी का नहीं कर पाएगा। वो 25 में हम करने जा रहे हैं। चलिए, एक और कार्यकर्ता, हम उनसे बातचीत करके हम जो है कि बात को खत्म करेंगे। जी सर, बताइए, आज जो तेजस्वी यादव जी से आप लोग मिले, संवाद कार्यक्रम था और 25 को लेकर आप लोगों को निर्देश दिया गया होगा,
क्या कुछ निर्देश दिया गया, क्या कुछ जो है कि आप लोग अपना रहे हैं एजेंडा ताकि 25 में आपको कामयाबी मिले आपकी पार्टी को? देखिए, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग लगातार 20 वर्षों से सरकार से बाहर रहे। 17 महीने का कार्यकाल राष्ट्रीय जनता दल को, इंडिया गठबंधन को बिहार में सरकार चलाने का मिला। 20 साल से जो बिहार के युवा पीड़ित थे, बेरोजगार थे, बहुत सारे ऐसे युवा थे जिनका कि उम्र नौकरी करने के लायक नहीं रहा, जिसको नीतीश जी ने 20 साल में समाप्त कर दिया। अब वैसे लोगों के बच्चों को तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया, उनके परिवार को संवारने का काम किया। जो वादा 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने किया था बिहार के लोगों से कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, 10 लाख लोगों में से लगभग हम लोगों ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का हमारी सरकार ने काम किया। अगर नीतीश जी या जदयू भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा था, तो महागठबंधन की जो सरकार बनी बिहार में, इससे पूर्व ये एजेंडा कहाँ था? उसको धरातल पर क्यों नहीं उतारा? और जब तेजस्वी जी ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा युवाओं को, तो उस समय यही जदयू के जो सर्वमान्य नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुखिया हैं, उन्होंने कहा था पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। आज पैसा कहाँ से आया? वो जो सरकार, जो शिक्षकों को वेतन मिल रही है, उनके आमदनी का जरिया भी तेजस्वी ने अपने लकीर खींच के आया कि वैसे सारे शिक्षकों को जिनकी बहाली हुई है, वैसे सारे लोगों को आज वेतन मिल रहा है। तो जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन ही नहीं है, हम जो करना चाहते हैं या फिर हम जो अपना मैनिफेस्टो में जारी करते हैं उसी पे वो काम करते हैं, वही करते हैं, यानी उसके पास जो अपना विजन कुछ नहीं है। बिल्कुल, तेजस्वी जी ने आज भी कहा कि मेरा उम्र कच्चा हो सकता है, मेरी जुबान कच्ची नहीं हो सकती। तेजस्वी जी ने जो 32 साल के उम्र में बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो एक लकीर बनाया, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके विकास के लिए, वो विकास को 17 महीने के कार्यकाल में पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश ने सराहने का काम किया। जैसे लालू प्रसाद यादव जी जब रेलवे में मंत्री बने थे, उस समय सब लोग कहता था कि रेलवे को बेच लिया लालू यादव, लेकिन वो कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे को जितना मुनाफा दिया, आज कोई भी उसके बाद मंत्री बना या उससे पहले बना, उन्होंने मुनाफा देने का काम नहीं किया था। 25 में आप अपने पार्टी को कहाँ पे देखते हैं? इस बार तेजस्वी की सरकार तय है या फिर कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को? देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार के गरीब गुरबे, खासकर युवा वर्ग, मजदूर, किसान, मैं सामंतवादी विचारधारा के लोगों को छोड़ के बात करता हूँ। मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों का जो समर्थक है, जिनके मन में सामाजिक न्याय की विचारधारा नहीं है, जो सामाजिक न्याय के विचारधारा के विपरीत चलते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप समाज से छोड़ दीजिए तो बिल्कुल इस समाज के 90% लोग आज भी चाह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा पूरे बिहार में, वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। देखिए, तमाम कार्यकर्ता थे, हम बातचीत करने का प्रयास किए, सभी जो है कि अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे थे, और सबका जवाब जो है कहीं ना कहीं बेहतर था, और सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने थॉट से जो है कि बातों को रख रहे थे। अब इसको लेकर के आपको क्या लगता है, 25 में आप आरजेडी को किस स्थान पर देखते हैं, और आपके विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के कौन है या इंडिया गठबंधन के कौन कौन उम्मीदवार हैं, उसको